Hello class 10th. So this is 2.2 rebellion in the countryside. नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के इफ़ेक्ट्स आप देख चुके हैं, किस तरह से कोऑपरेशन करने के लिए गांधी जी के सजेशंस पर लोग आगे आए और बहुत सारी तरह से उन्होंने नॉन कॉरपोरेशन किया, है ना। कुछ जगह पे इसको वापस भी लेते हुए देखा गया है। इतनी बड़ी कंट्री है, अलग अलग इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब वैसे ही इफ़ेक्ट अलग अलग होने की जो बात आती है वो ही कंट्री साइड में मीन्स पेजेंट्स और ट्राइबल्स के साथ आती है, ठीक है, विच वर डेवलपिंग अ डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया इन द ईयर आफ्टर द वॉर्स। देखो, यहाँ पर एक बात जो एक बेसिकली इस पॉइंट को समझने के लिए वो ज़रूरत है, इसके बारे में शायद हमने पहले भी बात की थी, वो ये था कि फ्रीडम एक नॉर्मल आदमी है, एक नॉर्मल ट्राइब है, एक नॉर्मल फार्मर है, ठीक है, उसको आज़ादी, अंग्रेज़ों, गांधी जी, किसी बात से कोई मतलब नहीं है। सच में नहीं था, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग वहाँ तक जाने का समय ही नहीं मिला, क्योंकि पहले से ही उसकी लाइफ में इतनी ज़्यादा जो है वो माइनस पॉइंट्स बने हुए थे, मतलब हर चीज़ की कमी, है ना। हर चीज़ की कमी देखते हुए वो लोग आए हैं, पीढ़ियों से वही चल रहा है सब कुछ। ज़मींदार हैं या दूसरे और हैं, उन्होंने उनका पूरी तरह से हरासमेंट किया हुआ है। उन्हें कोई मतलब नहीं आज़ादी क्या चीज़ है, कि देश आज़ाद हो जाएगा, अंग्रेज़ नहीं रहेंगे, हमारी सरकार होगी, या महात्मा गांधी किस तरीके से कोई बात कह रहे हैं, कांग्रेस के मेंबर आते हैं गांव में कुछ किसी तरीके से बात कर रहे हैं, वो अपना सिर खुजा के चुपचाप खड़े रहेंगे, कोई मतलब नहीं है, नमस्ते करेंगे और चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें सुबह उठते ही फिर उसी बेगाड़ी पे, फिर उसी प्रॉब्लम में रहना है, उनको कोई मतलब नहीं है। मतलब अब यहाँ से बात क्या निकल के आती है, आज़ादी का मतलब सबके लिए एक जैसा नहीं था, है ना। कहीं पर भी नहीं था, इंडिया की बात नहीं है, कहीं पर भी नहीं था। पूरे वर्ल्ड में आप देखिए, सारे रिवॉल्यूशंस पढ़ लीजिए, सभी को अच्छे से जो है आप उनको एनालाइज करके देख लीजिए। जो एक कॉमन मैन है, जो एक बिल्कुल ज़मीन पे खड़ा हुआ इंसान है, जो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए अपनी ज़िंदगी को जीता आया है आज तक, और आप उससे कुछ बड़े बड़े शब्दों में बातें करनी शुरू कर देते हैं, तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो बस हाँ ठीक है नमस्ते करके आपको चला जाने वाला है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सर्वाइविंग प्रॉब्लम ही चली आ रही है। जब सर्वाइविंग ही ठीक नहीं है, खाने को नहीं है, काम को नहीं है ना, आगे उसके जो उसको पता है कि मेरे जो बच्चे हैं वो भी यही काम करने वाले हैं, तो उसे क्या मतलब होता है कि अंग्रेज़ बादशाह बन के बैठ, वो मुग़ल बादशाह बन के बैठ जाए, कोई हिंदू राजा बादशाह बन के बैठ जाए, या अंग्रेज़ आ गए तो वो बन गए, या फिर आगे आने वाली गवर्नमेंट या कुछ और होगा, हमें क्या मतलब है, सरकार कोई मतलब नहीं है ना। उन्हें तो अपनी जो एक बेसिक प्रॉब्लम है उससे निजात चाहिए, जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है सर्वाइविंग की, उससे अगर वो छूट जाते हैं तो वही उनके लिए आज़ादी हो जाती है ना। मतलब कि अभी इस कंडीशन में ब्रिटिश भी बहुत दूर खड़ा हुआ है, वो ज़मींदार ही हैं जो उनके सिर पे हैं, है ना। देखो इस पैराग्राफ में अवध की एक जो एक पॉइंट ले लिया गया है, उसको बताया गया है। यहाँ पर स्टार्टिंग करता है एनसीईआरटी बाबा रामचंद्र से। एक सन्यासी पर्सन है, फिजी में रहे और वहाँ पर इंडेंजर्ड लेबर की तरह से गए थे। इंडेंजर्ड लेबर कहा जाता है कि जब आप कोई पर्सन बंधुआ मजदूर बना के भेजा जाता है, इंडेंजर्ड लेबर होता है, ठीक है। द मूवमेंट हेयर वॉज अगेंस्ट ताल्लुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। जो ताल्लुकदार हैं और लैंडलॉर्ड्स हैं उनके अगेंस्ट में हो रहा है, यहाँ पे कोई ब्रिटिश नहीं है। मतलब ये अगर हम पीछे से बात करें तो ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स के ऊपर ब्रिटिशर्स ही हैं, है ना, हेड उन्हीं का चल रहा है। लेकिन जो अगर ब्रिटिशर्स नहीं थे तब भी ये लोग जो हैं खून पी रहे थे, अब भी खून पी रहे हैं, अब एक नया तरीका हो गया है, राइट। तो मूवमेंट इनके अगेंस्ट पे स्टार्ट करा दिया गया था बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में, मतलब कि इनकी लीडरशिप में, ठीक है। जनरली जो पेजेंट्स हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हाई रेंट्स, और दूसरा जो है वैरायटी ऑफ अदर सेल्स, ठीक है, मीन्स टैक्सेस लग जाते हैं, लगान लगाए दिए जाते हैं। लगान के विषय में आप काफ़ी हद तक जानते होंगे, जो स्टूडेंट जो है अपनी जो लास्ट या स्टडीज़ में करंट रहे हैं वो, ठीक है। पीजेंट्स को बेगार करना पड़ जाता है,
ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड और आता है बेगार। बेगार का मतलब है आपने लोन ले लिया था लैंडलॉर्ड से, जमींदार साहब से, ठीक है, और वो आप चुका नहीं पाए, तो या आपके पास पैसे नहीं हैं अब आप चुका सकते हैं उसको, मतलब कि रिफ़ंड कर सकते हैं, तो आपको लैंडलॉर्ड की ज़मीनों पर खेती में या किसी भी तरीके से उनकी नौकरी करनी है, उनके लिए उनको जॉब देनी है, उनको सर्विसेज देनी है। वो सर्विसेज चाहे तो फील्ड पे भी हो सकती हैं, उनके घर पे भी हो सकती हैं, कहीं पर भी हो सकती हैं, डजेंट मैटर। बस आपको उसके लिए कोई भी रिम्यूनरेशन, सैलरी, वेजेस नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको, वो बेकार है, ठीक है। किसी काम में आपको मतलब काम करना है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो वो बेकार करना पड़ रहा है पेजेंट्स को, बहुत बुरी हालत है ना। एज टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। जो टेनेंट्स हैं उनके पास भी कोई सिक्योरिटी, मतलब जो नॉन जिनको किराए ज़मीनें किराए पर दी जाती थी कि आप 1 साल के लिए रख सकते हैं, ठीक है, आप इस पे खेती करिए, जो खेती में हमें इतना टैक्स दे दीजिएगा, जो बचेगा वो आपका हो जाता है, ठीक है। उनके भी एक फिक्स टेन्योर्स नहीं है कि किसी के पास ज़मीन रहेगी अगले साल, नहीं रहेगी, उनसे छीन ली जाएगी या कुछ और हो जाएगा, इससे इसका कोई सिक्योरिटी उनके पास नहीं है। मतलब क्या है बेसिकली, क्या देख रहे हैं आप कि सर्वाइविंग प्रॉब्लम्स हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते वो, खाना 3 टाइम का बहुत बड़ी बात होती थी उस बेसिक उस ज़मीनी स्तर पे अगर आप देखें तो, है ना। बहुत ऊंचे मन से कोई नेता चढ़ के बोल रहा है तो शब्द हवा में ही घूम जाते हैं, उनकी ज़रूरतों तक नहीं आ पाते। तो वही कंडीशन यहाँ पे है, बीइंग रेगुलरली विजिटेड सो दैट दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर लीज लैंड्स, है ना। बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी उन पे लीज लैंड पे कोई राइट उनका नहीं बना था। इस तरह से लगातार इन प्रॉब्लम्स की वजह से वो चाह रहे थे कि उनके रिवेन्यूज़ हैं उनमें थोड़ा रिडक्शन हो जाए, बेगार ख़त्म हो जाए, सोशल बाइकआउट जो उनको करना पड़ गया, है ना, सोशल बाइकआउट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। तो ये चीज़ें हुई। अब इसमें क्या हुआ, जब ये ग्रुप बने तो उन्होंने अब इन जो ज़मींदार्स हैं उनके ऊपर, लैंडलॉर्ड्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल पाने की कोशिश की, मीन्स थोड़ा ग्रुपिंग स्टार्ट हो गई थी। ग्रुपिंग स्टार्ट होने में ये हुआ कि नाई धोबी बंद लगा दिया गया कि ज़मींदार जो है, पंचायत ने किया था ये, ज़मींदार जो है उसके ना तो नाई मिलेगा उसे, ना ही धोबी मिलेगा, ठीक है, मतलब कि हम आपकी जॉब ही नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे एक और वर्ड में बोला जाता था हुक्का पानी बंद, गांव में हुक्का पानी बंद का मतलब है कि इस व्यक्ति की कोई मदद नहीं करेगा, फाइनेंशियली, सोशली, किसी तरीके से कोई मदद नहीं होगी। नाई धोबी बंद का मतलब है कि आपको सर्विस नहीं दी जाएंगी, कोई आपके यहाँ जॉब नहीं करेगा, मतलब ये है आज के तरीके से, ऐसा समझ सकते हो आप, राइट। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू घूमे गांव में, अलग अलग जगह पे गए अवध के अंदर, ठीक है। अवध उस टाइम पे पूरा एरिया है जो आप लखनऊ से नीचे का देखते हैं, वो अवध था, ठीक है। वो पूरे एरिया की बात हो रही है यहाँ पे। बहुत सारी कोशिशें उन्होंने की हैं, लोगों की बातें सुनी और उनको अपने जो स्टेटस है या जो कांग्रेस जिस तरह से आज़ादी पाने की कोशिश कर रही है उससे जोड़ने की कोशिश मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने लगातार की। उनके साथ बाबा रामचंद्र भी रहे काफ़ी टाइम तक, और काफ़ी हद तक जो है एक अवध किसान सभा बना ली गई थी, जिसके बहुत सारे 300 ब्रांचेस लगभग जो हैं वो अलग अलग विलेजेस में बन गई थी कि किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो यहाँ पे कांटेक्ट करके लोगों के साथ अपने लिए सॉल्यूशन ले सकता था। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट से लगातार जोड़ने की कोशिश की गई इस किसान सभा को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट मिल सके। सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा तो आप थोड़े से पावरफुल दिखाई देते हैं, लेकिन कांग्रेस को इस सभा के साथ जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, है ना। वो वाइट कॉलर रिवॉल्यूशन कर रहे थे, ये लोग हैं ब्राउन कॉलर रिवॉल्यूशनरीज हो सकते हैं या रिबेलियन हो सकते हैं, है ना। वो स्टैंडर्ड अपोनेंट हैं, अंतर समझ रहे हैं आप, ठीक है। ये रेबेलियंस हैं डायरेक्ट। तो अब उन्होंने वही दिखाने की कोशिश की है। मीन्स क्या हुआ कि ताल्लुकदार और मर्चेंट जो थे उनको अटैक करना शुरू कर दिया था, लगातार बाज़ारों को लूटना शुरू कर दिया, जो अनाज भरा होता है जहाँ पे ग्रेन हॉर्ड्स, वो लूट लिए गए, है ना।
बहुत सारी जगह पे इन मैनी प्लेसेस लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट्स दैट गांधी हैड डिक्लेयर दैट नो टैक्सेस वर टू बी पेड एंड लैंड वॉज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर्स। बहुत सारे लोगों ने गांधी जी का नाम लेकर लोगों से कह दिया कि अब कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कोई टैक्स नहीं देना है, लैंड आपको वापस मिल जाएगी। महात्मा गांधी के नाम पे बहुत सारे झूठ बोल दिए गए और अपने काम लोगों ने चला लिए। राइट, 1921 के बाद की कंडीशन है ये। ठीक है, एक केस और आता है इसी रेबेलियन का। आपने देखा अवध में क्या हुआ है, मीन्स उन्होंने किस तरह से जो है रिवॉल्यूशन को अपने प्रेजेंट करने की कोशिश की। यहाँ पर ट्राइब्स आते हैं जो गोडैम हिल के आंध्रा में आंध्र प्रदेश है, उसके गोडैम हिल में रहने वाले लोग हैं। इनकी मेन समस्या क्या है, इनको भी जो है महात्मा गांधी स्वराज समझाने कई बार गए हैं, है ना, कोशिश की है कि इन लोगों को भी वहाँ तक लेके जाया जा सके। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है, ये जो गोडैन हिल में रहने वाले ट्राइब्स हैं, इनका बेस जो लाइफ है वो फॉरेस्ट लाइफ है। एक तरीके से वहीं रहते हैं, उन्हीं पेड़ों के बीच में अपने घर बनाए हैं, कुछ भी किया है, ठीक है, वहीं से लकड़ी लेते हैं, फल लेते हैं, जलाते हैं, खाते हैं, उसी में रहते हैं, सब नेचुरल प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी और बात से। अब प्रॉब्लम क्या आई है, प्रॉब्लम यह है कि जब ब्रिटिशर्स का रोल हुआ तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उसने उन फॉरेस्ट एरिया में जाना उनका बंद करवा दिया। लोगों की एंट्री बंद हो गई है, आप अपने कैटल्स को ग्रेजिंग नहीं करा सकते हैं, फ्यूल वुड नहीं ले सकते हैं, फ्रूट्स नहीं ले सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं आप। ये रूल इंग्लैंड में भी था। ये इंग्लैंड की रिवॉल्यूशन पढ़ना आप, अभी इंग्लिश में जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई हैं, फॉरेस्ट एक चैप्टर है इसमें हिस्ट्री में, लेकिन वो अब सीबीएसई ने हटा दिया। वहाँ पर भी ऐसे था, लीज पे लैंड मिलती थी और जो वुड्स थे माने कि फॉरेस्ट थे, उनमें इन ट्राइब्स का जाना मना था, ये नहीं जा सकते थे, है ना। वहाँ पे भी इसी बात के लिए रिवॉल्यूशन हुआ था। वही सेम रिवॉल्यूशन गोडैम हिल्स में हो रहा है। अब नहीं जाने देंगे, सर्वाइविंग प्रॉब्लम खड़ी होगी, लोगों को ज़िंदा रहने के रास्ते नहीं मिलेंगे, तो वो अटैक करना शुरू कर देंगे। अब ये जो एक स्ट्रेंथ तैयार हो रही है आंध्रा में, इस एक एरिया में, तो मिस्टर गांधी इसका यूज़ करना चाहेंगे, है ना। वो चाहेंगे कि कांग्रेस के साथ जुड़ जाए, ये जो ग्रुप है इसमें कोई समझदार आदमी मिल जाए, कोई ऐसा लीडर हो उनका जो हमारी इस तरीके से आगे और ले जाने की कोशिश करे, मीन्स कि सभी लोग इकट्ठे हो जाएं एक तरीके से। ओके, तो दिस एनरेज द हिल पीपल, एनरेज कर दिया उनको। जब आप जाने नहीं दे रहे अंदर तो सर्वाइविंग प्रॉब्लम आ गई है हमारे सामने। नॉट ओनली वेयर देयर लिवलीहुड अफेक्टेड बट दे फेल्ट दैट देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर बीइंग डिनाइड। ट्रेडिशनल राइट भी छीन, आप लिवलीहुड भी छीन रहे हैं, सर्वाइविंग भी छीन रहे हैं, आप ट्रेडिशनल राइट भी छीन रहे हैं, तो क्या करेंगे लोग, है ना। और उसके ऊपर से गवर्नमेंट ने कहते हैं कि बेकार करो रोड बनाने में, रोड बनाओ जंगल उसमें पहाड़ के रास्ते पे। आप देखना इंडिया में इतने सारे जो कंस्ट्रक्शंस हुए हुए हैं ये बेगारी में बने हैं, सच में। इसके बारे में बाद में बात करेंगे क्या क्या बना है, राइट। तो बेगारी में रोड बनाने का कंस्ट्रक्शन उनको, मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए कह दिया। अब तो लोगों ने रिवॉल्यूशन खड़ा कर दिया, है ना। लोगों ने उसको करने से मना किया और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट लोगों का, मीन्स इनका ट्राइब्स का देखने को रिकॉर्ड हुआ। ठीक है, यहाँ पर एक और मिस्टर राजू हैं जिनकी स्टोरी एनसीईआरटी जोड़ता है। इनका नाम है अलौरी सीतारमन राजू। अलौरी सीतारमन राजू ये कहते थे कि उनके पास स्पेशल पावर्स हैं और वो लोगों को इन सभी चीज़ों से बचा सकते हैं, उनको वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर सकते हैं, कर सकते होंगे, ऐसा नहीं है उनको जानकारी हो क्या पता, लेकिन उनको गोलियां भी नहीं छू सकती। इस बात पर थोड़ा सा यहाँ पे शक हो जाता है, ठीक है, उनका कहना था ऐसा। कोई बात नहीं है इसमें, इतना सोचने वाली बात नहीं है। और वैसे भी ये टॉपिक जो है कभी कहीं देखा नहीं जाता, बस आप नाम याद रखिए कि एक मिस्टर आंध्र प्रदेश में ही अलौरी सीतारमन राजू हैं, ठीक है, सीताराम राजू हैं, और इनको स्पेशल पावर्स के लिए ये फेमस हुए, ये कहते थे, ठीक है, और ख़ुद को इनकॉर्नेशन ऑफ गॉड मीन्स अवतार ईश्वर का मानते थे, कहते थे कि मैं हूँ
महात्मा गांधी की लगातार सपोर्ट में, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के सपोर्ट में रहे और लोगों को खादी पहनने के लिए भी प्रोवोक करते रहे, उनको परस्यूट किया और ड्रिंकिंग छुड़वाने की काफ़ी हद तक कोशिश की है इन्होंने। काम तो अच्छे किए हैं, लेकिन फिर जब ये रिवॉल्यूशन इस तरह से हुए और ये साथ में थे तो इनको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद क्या होता है कि फांसी दे दी गई 1924 में। Raju was captured and executed in 1924 and over time became a folk hero. मीन्स इनका रिकॉर्ड ख़राब हो गया। ये बातें अगर वो नॉर्मली तरीके से ना कहते और इस रिवॉल्यूशन में वो एक लीडर की तरह से आगे सामने आते तो काफ़ी हद तक जिस तरह से उन्होंने खादी पहनने के लिए परस्यूट किया, लोगों को ड्रिंकिंग छोड़ने के लिए परस्यूट किया, तो वो एक अच्छे लीडर की तरह से याद रखे जा सकते थे। राइट, एनसीईआरटी इतना ही पोर्शन लिखता है इनके बारे में और कुछ नहीं लिखता है, और ये पोर्शन जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी नहीं समझा जाता है। आपको आंध्रा पे जो है कंसंट्रेशन करना है, थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए कि आंध्रा गोडैम हिल में ट्राइब्स ने क्या क्या किया है और उनको क्या प्रॉब्लम्स आई थी, उनको फॉरेस्ट में नहीं जाने दिया जाता था और बाकी चीज़ें, सारी चीज़ें आती हैं। राइट, तो इसको सेंट्रलाइज कीजिए ज़रा और अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे इसके बाद मिलते हैं, दैट इज़ स्वराज इन द प्लांटेशन। प्लांटेशंस जितना भी असम का इलाका है उसके बारे में है, वहाँ पर किस तरह से स्वराज के लिए लोग आगे आए थे। इनका स्वराज समझ में आ गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। ओके, थैंक यू।